वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को सेंड करें। आज हम लेक्चर 7 में क्या स्टडी करेंगे, हम फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ऑपरेशन ऑफ फंक्शन के फंक्शन के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक नंबर फंक्शन कैन बी ऑपरेटेड अपॉन, हम फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और उनको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, हम उसमें नंबर को कैसे ऐड करते हैं, फंक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे फंक्शन को हम डिवाइड करते हैं। ये तमाम बातें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अपने आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करेंगे जिससे आप इजीली समझ सकें। हमारे पास क्या है कि ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन कैन बी एडेड, फंक्शन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास, हम फंक्शन को कैसे ऐड करेंगे, ये हमारे पास। सेकंड है हमारे पास फंक्शन कैन बी सब्ट्रैक्ट, फंक्शन को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड है हमारे पास फंक्शन ऑफ, फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन, फंक्शन को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फंक्शन को हम कैसे डिवाइड करेंगे, और फंक्शन कैन बी कंपोज विद ईच अदर। आज हम डिस्कस करते हैं फंक्शन को कैसे हम ऐड करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन फंक्शन, फंक्शन के ऊपर इसके ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है और एक हमारे पास फंक्शन जी ऑफ एक्स है। तो इन दोनों को हमने ऐड किया है तो हमारे पास क्या आया है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास दिस प्रोसेस डिफाइंड ए न्यू फंक्शन कैन बी कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, ये जो फंक्शन अब हमारे पास आया है इसको हम एक और नंबर भी कह सकते हैं या इसे किसी और फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं। दिस प्रोसेस डिफाइन ए न्यू फंक्शन, इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने डिफाइन किया एक नया फंक्शन, उसे क्या कहते हैं हमारे पास सम। वो जो फंक्शन है सम ऑफ, क्या किया हमने एफ और जी का, हमने एफ और जी का सम किया तो हमारे पास एक और फंक्शन आया, वी डिनोट दिस सम इज फॉलोइंग। हम इस फंक्शन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम क्या किया, हमने एक एफ प्लस जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया है, हमारे पास दो फंक्शन थे, एक एफ ऑफ एक्स का और एक क्या था हमारे पास जी ऑफ एक्स का। इन दोनों को हमने क्या किया है, आपस में सम किया है। तो हमारे पास जो न्यू फंक्शन बना है वो क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको ये बात समझा दी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, फंक्शन के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जा सकते हैं। हम दो फंक्शन को आपस में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट क्या है हमारे पास, हम दो फंक्शन को आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स है तो हम कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इसी तरह हम दोनों फंक्शन को आपस में माइनस कर सकते हैं। हम दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एफ माइनस जी ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। इसी तरह हम दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम दो फंक्शन को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि प्लस वाला भी हमने एग्जांपल की थी कि हमारे पास क्या वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास एक्स था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है और हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर था और जी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स था। तो इसके ऊपर हमने क्या, ये वाला फंक्शन देखे तो हमने क्या किया था, इन दोनों को सम किया था, ऐसे किया था। अब हमने क्या करना है, इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में हमने दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, दोनों फंक्शन को माइनस कर देंगे। थर्ड क्या करना है, हमने दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या करेंगे, हम इसमें
इस फंक्शन में हमने दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के हमारे पास एक फंक्शन f है और f ऑफ x है ओवर e ऑफ x है, तो दो फंक्शन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारे पास दोनों फंक्शन के दरमियान डिवीजन आ जाएगा। जैसे कि ये है हमारे पास, इनको डिवाइड करेंगे, ये शाम हमारे पास क्या आ जाएगी, कुछ इन दोनों को आज जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्केयर है, तो ये डिवाइड इस तरह आ जाएंगे, या आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स के ओवर एक्स। ये मैंने ये वाली बात डिस्कस की, यहाँ पे बात समझ आ गई आपको। ये एफ ऑफ एक्स मैंने आपको बताया था, मैंने ऊपर से लिया था एफ ऑफ एक्स था, और ये क्या था मेरे पास, जी ऑफ एक्स था। तो वो वैल्यू लेके मैंने आपको एग्जांपल करवा दी है। उम्मीद है आपको क्लियर समझ आ गई होगी। For the function f plus g, f minus g, f not g, the domain are defined as the intersection of the domain of f and g। इसकी डोमेन की बात की है कि इसकी डोमेन कहाँ पे लाई कर रही होती है फंक्शन की। तो आगे तीसरी कंडीशन क्या है कि f ऑफ g, f ओवर g की डोमेन इज द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ f एंड g एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट जो आपके पास g है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऊपर जो फंक्शन थे हमारे पास, उसमें डोमेन क्या थी, इन दोनों फंक्शन के दरमियान लाई कर रही थी। यहाँ पे कहता है कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं दो फंक्शन को, तो हमारे पास g को कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डोमेन को हम अलग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है कि f प्लस जी, f माइनस जी और f डॉट जी डोमेन आर डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ f एंड g। इसकी डोमेन हमारे पास इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, f और g के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। इन तीन जो फंक्शन है हमारे पास, ये वाले तीन जो फंक्शन है, ये वाले इन तीनों की डोमेन हमारे पास इनके इंटरसेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। और जब के हमारे पास डिवाइड में जो फंक्शन है f ओवर, ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास f ओवर g, इसकी डोमेन भी हमारे पास f और g के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। साथ कहता है कि हमारे पास g ऑफ x कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर g ऑफ x जीरो हो जाएगा तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक फंक्शन हमारे पास f ऑफ x है इक्वल टू 1 प्लस के रूट 1 माइनस x माइनस 2। सेकेंड फंक्शन हमारे पास g ऑफ x है, तो वो क्या है, x माइनस 2। हमने इन दोनों का सम किया है, तो कोई मसला तो नहीं होगा आपके लिए ये एग्जांपल सॉल्व करना। दो फंक्शन का सम हमने अभी पढ़ा है, इन दोनों का सम किया है। तो सम में हमने क्या किया, देखिए आप ये चीज़ को बात को देखें। तो हमारे पास 1 प्लस क्या है जी, के रूट x माइनस 2 प्लस x माइनस 1। तो ये देखिए ये प्लस का 1 है, यहाँ पे मेरे पास ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, जब पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिख दिया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें आप, अब देखिए हमारे पास फंक्शन f ऑफ x की डोमेन क्या है, हमारे पास डोमेन हमारे पास इस फंक्शन की 2 से प्लस इंफिनिटी तक है। f ऑफ x की डोमेन क्या होता है कि वो वैल्यू होती है जहाँ पे फंक्शन एक तो फंक्शन की वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर में ना आए और फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड ना हो। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए मेरे पास f ऑफ x क्या है, मेरे पास ये है, ये मेरे पास f ऑफ x है। अब यहाँ पे इस इंटरवल की बात करें तो ये जो 2 है इस इंटरवल में शामिल है, इसको तो, और जो इन्फिनिटी है ये इंटरवल में शामिल नहीं है। देखें ये किस तरह यूज की गई है ब्रैकेट। इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये इंटरवल में क्लोज है इस तरफ से, और ये क्या है, इसका मतलब है कि ये ओपन है। ओपन जब होगा तो वो वाला ज्वाइंट वाला पॉइंट होगा उस इंटरवल में शामिल नहीं होगा, और जब क्लोज होगा तो इंटरवल वाला पॉइंट शामिल होगा। बात समझ आ गई है। और इसमें यह है कि अगर आपके पास ये फंक्शन है इस तरह से दिया हुआ है,
यहाँ से अगर इधर 2 लिखा हुआ है, इधर इन्फिनिटी है, तो इंटरवल में ये जो तमाम पॉइंट इधर आ रहे हैं 2 और इन्फिनिटी के दरमियान, तो वो क्या है, इंटरवल में शामिल हैं। और अगर इधर से क्लोज है तो ये 2 भी शामिल है, और इधर से अगर ओपन है तो ये वाला क्या है, इंटरवल में शामिल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन की डोमेन क्या होगी कि वो वैल्यू है जहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड ना हो। अनडिफाइंड मतलब कि इन्फिनिटी ना हो, और फंक्शन की वैल्यू के रूट के अंदर माइनस में ना आए। माइनस में आएगी तब भी फंक्शन की डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी उस वैल्यू पे, और फंक्शन की वैल्यू इनडिफाइंड भी ना हो। इसके अलावा बाकी तमाम पॉइंट फंक्शन की डोमेन कहलाएंगे। अब देखें, अगर यहाँ पे हम x-2 है ना, तो x को अगर हम रखें, x को अगर हम 1 रखें, x को अगर आप इसमें 1 रखें, तो जी आप x इधर अगर 1 रखते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, √-1। तो ये √-1 क्या होता है, हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है। इसलिए फंक्शन अगर हमारे पास रियल एनालिसिस है तो रियल लाइन के ऊपर हमारे पास -1 एग्जिस्ट, √-1 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास x-1 है, तो f(g) जो फंक्शन है उसकी डोमेन हमारे पास क्या है, -∞ से +∞। -∞ से +∞ का मतलब क्या है कि हमारे पास -∞ भी शामिल नहीं है और +∞ भी शामिल नहीं है। इसके दरमियान जो पॉइंट है वो क्या हमारे पास इंटरवल में शामिल हैं। इसके दरमियान इससे थोड़ा सा आगे चलें, और इससे भी जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, हमारे पास डोमेन होगी जी। और बात समझ आ गई आपको, क्योंकि अब देखें ना, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू रखें हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। इस ये में अगर आप इसकी कोई भी वैल्यू रखें, इस x में इसमें कोई भी वैल्यू रखें तो आपके पास रियल नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई स्क्वायर रूट है ही नहीं। और अब इन दोनों के सम की इंटरसेक्शन देखें। अब इन दोनों का सम किया हमने, तो इनकी डोमेन क्या होगी, हमने क्वेश्चन में कहा है कि उसमें क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इस सेट का इंटरसेक्शन और इसका क्या होगा, हमारे पास सिर्फ यही पॉइंट आएंगे, 2 और 2 से लेके +∞ तक, 2 से लेके +∞ तक 2 शामिल होगा, ये वाला नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास f-g का भी इंटरसेक्शन यही आएगा, f g का भी इंटरसेक्शन हमारे पास यही आएगा, तो उनकी डोमेन भी क्या होगी, हमारे पास यही होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या है, 3x। देखिए हमारे पास x की पावर क्या होती है, जब के रूट हो तो x की पावर कितनी होती है, x इक्वल टू 1/2 की सूरत, ये याद रखना है। जब इन दोनों का हम 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 आपस में मल्टीप्लाएंगे तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2/2। तो ये पावर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो x की पावर जब 1/2 होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की है हमने, तो ये पावर क्या है, हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, आंसर क्या है हमारे पास 1 आता है। तो इसकी जगह ये कि दोनों पावर ये वाली जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, x की पावर, ये भी x की पावर थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, f(g) क्या आ जाएगा, 3x। अब हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ से +∞ तक, और यहाँ पे -∞ और +∞ हमारे पास इंटरवल में शामिल नहीं होगी। ये बात जो लिखी हुई है ये आपके पास इन्फिनिटी ही लिखा हुआ है, -∞ से +∞ तक।
अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या है, हमारे पास -∞ से +∞ तक, मगर हमारे पास ये इस फंक्शन की डोमेन क्या है, ये जो हमारे पास न्यू फंक्शन है। बट वोल्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर बट दिस वोल्ट बी रॉन्ग इन द लाइट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एफ एन जी। बात कहता है कि ये गलत बात की हुई है, बिकॉज हमारे पास इस फंक्शन की ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन तो हमारे पास -∞ से +∞ तक आ गई है, मगर जो हमने फंक्शन दोनों आपस में प्रोडक्ट किए हैं तो उनमें हमने क्या करना है, उनकी डोमेन कैसे फाइंड करनी है कि हमने उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। हमने दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास डोमेन क्या आएगी, हमारे पास दो जो फंक्शन है उसमें क्या क्या वैल्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए हमारे पास एफ की डोमेन कितनी है, हमारे पास 2 से इन्फिनिटी, और जी की क्या हमारे पास -∞ से +∞ जी की है। तो इन दोनों का हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या आएगी, हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन में हम दोनों का क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, आप इस फंक्शन में देखें ना, तो इसमें फंक्शन में डोमेन ऑफ एफ क्या आएगी, डोमेन ऑफ एफ हमारे पास 0 से, अब यहाँ से ये वाला फंक्शन देखें तो डोमेन ऑफ फंक्शन इसकी क्या होगी, 0 से +∞ तक होगी एफ की डोमेन। बिकॉज जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी, इस फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस के रूट में आएगा, तो वो तो हमारे पास इसकी डोमेन होती नहीं है। और इसी तरह हमारे पास इस फंक्शन के भी यही होगा सोल्यूशन। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से ∞। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि मेरे पास फंक्शन क्या है, ये वाला है। तो आप इसकी डोमेन क्या होगी मेरे पास, अब इसमें वो वैल्यू एक्स की तमाम वैल्यू पुट करेंगे जिसके ऊपर आंसर है, एक तो कम्प्लेक्स नंबर ना आए या इस तरह के माइनस वाली फॉर्म में ना आए कुछ भी, और इन्फिनिटी ना आए। तो इसमें क्या आ रहा है, जब हम x को नेगेटिव पुट करेंगे तो क्या होगा, जब -1 करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट -1 आ जाएगा। इसकी वजह से यहाँ से मेरे पास नेगेटिव तमाम वैल्यू क्या होंगी, इसके डोमेन में शामिल नहीं होंगी, और ये वाली इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन क्या बन जाएगी, 0 से इन्फिनिटी। 0 क्या होगा, शामिल होगा, और ये पॉइंट शामिल नहीं होगा। 0 क्या होगा, शामिल होगा, और ये इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। इसी तरह ये वाला फंक्शन भी सेम ही है। तो हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटी। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जिन स्टूडेंट को कहीं से कोई स्टेप ना समझ आया हो तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नोटेशन ऑफ फंक्शन को हम कैसे नोटेशन तैयार की जाती है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।